आब कहे प्यासे मर गए पास धरा रहा पानी। भारतीय एक काबुल में रहे फिर भारत में आया। एक काव्य में एक पंक्ति है बहुत सुंदर कहा, आब आब कहे प्यासी मर गए पास धरा रहा पानी। भारतीय एक काबुल में रहे फिर भारत में आया। सीखी बोली खूब वहाँ की निज बोली बिसराया। जबकि विद्वान कहते हैं कि निज भाषा उन्नति यही, अपनी भाषा की, अपनी निजी भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषाओं को भले ही वो सीख ले, कितनी भी भाषा बोलियों को सीख ले, परंतु उसे व्यवहार, अपनी वास्तविकता, अपनी मातृभाषा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। यदि यह व्यक्ति भी उस भाषा को ना भूला होता तो प्यासा थोड़ी मर जाता। तो आगे कहा बहुत अच्छा, सीखी बोली खूब वहाँ की निज बोली बिसराया। आया तीव्र बुखार एक दिन शिथिल हो गई काया। सूखा कंठ प्यास के मारे आब आब चिल्लाया। मांग रहा था बह पानी ये कोई समझ न पाया। मांग रहा था बह पानी को यह कोई समझ न पाया। क्रूर काल के विकट काल में तत्काल समाया। हाहाकार मचा आ पहुँचे औषध ली वैद्यवल। इतना हो गया कि हाहाकार मच गया, वो तड़प तड़प के मर रहा था, उसके प्राण निकल रहे थे, तो वैद्य जी आ गए। और फिर क्या हुआ, सहसा मरण देखकर उसका बोले यूं चकरा कर। अचानक से कैसे मर सकता है बुखार के कारण कोई व्यक्ति, वो भी इतनी जल्दी। तो वैद्य जी पूछते हैं, मरने से पहले क्या उसने कहा बताओ आकर। बोली पत्नी आव आव कहते थे बेघबरा कर। बोले वैद्य मरा वह प्यासा पानी नहीं पिलाया। वैद्य जी कह रहे ये तो प्यासा मर गया प्यास के कारण, तुमने पानी नहीं पिलाया इसे। अब पत्नी क्या कहती है, अब डॉक्टर जी ही बताते हैं, अब फारसी में पानी को कहते ये बतलाया। पश्चाताप हुआ पत्नी को वैद्य वचन ये सुनकर। कहने लगी नैन में आंसू भर कर सिर धुन धुन कर। काबुल गए मुगल बन आए सीख अनोखी बानी। काबुल गए मुगल बन आए सीख अनोखी बानी। आब आब कहे प्यासे मर गए पास धरा रहा पानी। तो ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी शिक्षा और अपनी मातृभाषा को भूल जाते हैं, तो प्यासे भी मर जाते हैं, वो इतना भी नहीं कह पाते कि उन्हें पानी चाहिए। तो इसलिए अपने भारतीय